ध्यान देते सर, एपी का टाइप नंबर 12 आप सबको कंप्लीट कर लिए हैं। जितने भी गाइस, जितने भी हमारे दोस्त हैं, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। और एपी का आपका कल 12 नंबर टाइप पढ़ाया था सर, आज पढ़ाना है टाइप नंबर 13। टाइप नंबर 13 का सर सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, और पहला क्वेश्चन देखने से पहले कुछ फॉर्मूला है उसको देखते हैं सर। क्या है जो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले होता है सर प्राकृत संख्या, और प्राकृत संख्या का योग, प्राकृत संख्या का योग बराबर सूत्र होता है सर n इंटू n प्लस 1 अब बटा में 2 होता है। उसके बाद आपको पढ़ना है सर सम संख्या का योग, सम संख्या का योग, सम संख्या का योग मतलब एसएन बराबर सूत्र होता है सर n इंटू n प्लस 1। आगे पढ़ना है सर आपको विषम संख्या का योग, विषम संख्या का योग एसएन पढ़ना है सर, यानी एसएन बराबर सूत्र होता है n स्क्वायर। ये आपको 3 गो फॉर्मूला है सर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको याद करना है सर। क्या याद करना है, प्राकृत संख्या का योग बराबर सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1 बटा में 2, सम संख्या का योग बराबर सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1, अब विषम संख्या का योग बराबर सूत्र होता है सर n स्क्वायर। चलिए, ये 3 फॉर्मूला आपको है 10वां के लिए बहुत अच्छा है। चलते हैं सर आगे की ओर, आगे की ओर चलेंगे सर। अब चलते हैं सर आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कहता है जो ध्यान देते हैं सर, क्वेश्चन पर देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 1 2 3 4 5 60 तक योग ज्ञात करें। अब बताइए, ये जो गिनती की संख्या है सर, इसको हम कहते हैं सर प्राकृत संख्या। अब बताइए प्राकृत संख्या मतलब n, तो 1 से लेके 60 तक करना सर, तो n के मान कितना हो गया सर 60 हो गया। और प्राकृत संख्या का योग निकालना है, तो योग मतलब एसएन, और एसएन बराबर सूत्र होता है सर n इंटू n प्लस 1 अब बटा में 2। अब बताइए सर n, तो n के मान कितना है सर 60 है सर, इंटू 60 अब प्लस 1 अब बटा में आपका हो जाएगा 2, यानी 60 गुने 60 61 अब बटा में 2। इसको काटेंगे सर तो 3 दूनी के 60। अब देखिए आपके पास क्या बचा 30 अगुने ये आपका बच गया 61 लिखेंगे सर। 0 है तो 0, 1 में 3 सुना तो 3, 6 में 3 सुना तो 6 3 18, यानी 1830 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखते हैं सर 2 नंबर क्वेश्चन कहता है 2 4 6 8 10 60 तक योग ज्ञात करें। 60 तक लेके चलना सर। अब ध्यान देते हैं सर, यहां पर लिखेंगे 2 4 6 8 10 है सर, ये आपका क्या है सम संख्या है, ये आपका सम संख्या है। अब सम संख्या कहां से लेना है सर, 2 4 6 8 10 डैश डैश कहां तक सर 60 तक लेना है। अब बताइए हमको पहले पदों की संख्या ज्ञात करेंगे सर, पदों की संख्या ज्ञात करना है। तब पदों की संख्या हमको n निकालना है सर। n कैसे निकालेंगे सर, तो सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूरा पूरा कर जाए। तो टोटल संख्या कितना 60 है, इसमें 2 से भागा देंगे सर तो हो जाएगा 30, यानी टोटल पद की संख्या होगा 30 सर। अब ध्यान दीजिए सम संख्या का योग निकालेंगे सर, सम संख्या का योग, सम संख्या का योग मतलब एसएन, और सम संख्या का योग बराबर सूत्र होता है सर n इंटू n प्लस 1। बताइए n के मान कितना है सर 30 है, i इंटू 30 प्लस 1 31, 0 1 में 3 सुना तो 3 अब 3 तिहाई के 9,
यानी आपका आंसर हो जाएगा सर 930। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। 2 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं सर। 3 नंबर कहता है 1 3 5 7 9 93 तक योग ज्ञात करें। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो सर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 93 तक है। अब बताइए ये विषम संख्या है। कौन संख्या है सर? विषम संख्या। और विषम संख्या जब है सर, तब विषम संख्या में निकालेंगे पदों की संख्या। पदों की संख्या मतलब n निकालना है। तो n के मान कैसे निकालेंगे सर? जैसे देखिए 1 3 5 7 9 11। अब इसको देखते हैं सर, थोड़ा सा समझते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 गो पद है टोटल। तो इसमें सर आप निकाले n के मान 6 पद। तो n के मान 6 पद कैसे निकाले? तो देखिए, तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ 11 है, 11 में 1 बढ़ा देंगे सर, अब बटा में 2 कर आधा कर देंगे। 11 कितना? 12, अब बटा में 2 यानी 2 6 12। n के मान निकल गया कि नहीं? तो इसी से आप यहाँ पर भी बना सकते हैं आसानी से। क्या बना सकते हैं? यहाँ पर देखिए पदों से गए, अंतिम पद कितना है? 93 है। अब प्लस इसमें 1 जोड़ देंगे, क्योंकि सम संख्या के अंतर भी 2 होता है, विषम संख्या के अंतर भी 2 होता है। तो 93 1 कितना हो जाएगा सर? 94। अब बटा में 2, 2 चौके 8 और 2 सते 14। n के मान कितना हो गया सर? 47 हो गया। अब देखिए जब n के मान 47 हो गया सर, तब हमको क्या निकालना है? जो पहले समझिए, निकालना है ये विषम संख्या का योग। क्या निकालना है सर? विषम संख्या का योग। तब विषम संख्या का योग मतलब एन, और विषम संख्या का योग बराबर सूत्र होता है सर n स्क्वायर। अब बताइए n के मान कितना है सर? 47 है सर। इसको लिख सकते हैं 47 के होल स्क्वायर। अब 47 के होल स्क्वायर कैसे निकालेंगे सर? जो ध्यान दीजिए, तो 47 के होल स्क्वायर निकालने का एक तरीका बता रहे, जो सुनिएगा सर। देखिए यहां पर 40 के होल स्क्वायर कर देंगे, तो 40 के होल स्क्वायर 1600 होता है। अब प्लस 7 के होल स्क्वायर 49, प्लस 2ab, तो 40 दूनी 80, 40 दूनी 80, 40 दूनी 80, 80 में 7 से गुना कर देंगे, तो 7 8 56 560। अब बताइए इसको 1600 49 60, 60 40 100, 600 और 1600, तो 16 4 20 2 2200, इन्हें बचेगा 9 यानी 2209। ये आपका आंसर हो जाएगा सर। ये था विषम संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। 3 के बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 में क्वेश्चन कहता है 2 4 6 8 10 2024 तक योग ज्ञात करें। ध्यान दीजिए सर, ये जो 2 है सर, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 2024 है, ये कौन संख्या? ये पहले पहचाने। तो ये सम संख्या है। कौन संख्या है? सम संख्या है। और सम संख्या में सर पदों की संख्या ज्ञात करेंगे। पदों की संख्या n का मान निकालेंगे। तो सर 2024 है, एक में 2 से भागा देंगे सर, तो हो जाएगा सर आपका 1012। अब ध्यान देते हैं सर, सम संख्या का योग निकालना है। क्या निकालना है सर? सम संख्या का योग। तो सम संख्या का योग बराबर सूत्र क्या होता है? n इंटू n प्लस 1। अब बताइए n, तो n के मान कितना है? 1012 है। यहां पर लिखेंगे सर 1012 i इंटू 1013, क्योंकि एक जोड़ेंगे सर तो 1013 हो जाएगा। अब 1012 में सर 1013 से गुना करेंगे, तो ऐसे गुना करेंगे सर 1012 और 1013 लिख सकते हैं सर। अब ध्यान दीजिए, इसको क्या लिखेंगे? 3 दूनी के 6,
एक तिहाई के 3, 0 3 की तीनों, 2 एक आए 2, 1 की एको, 0 1, 0 0 0 0। उसके बाद 2 में 1 सुना तो 2, 1 में 1 सुना तो 1, 0 में 1, 6 3 2 5, 1 3 2 5, 1 1 2 0 1, 10 25 156। इसमें यहां पर लिखेंगे सर 10 25 156, ये आपका योग हो जाएगा सर। अगला क्वेश्चन को देखते हैं सर। 4 के बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं सर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, जो ध्यान देते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है 2 4 6 8 10 600 तक योग ज्ञात करें। तो योग कैसे ज्ञात करें सर? तो ये 2 4 6 8 जो 10 जो है सर, ये सम संख्या है। पहला नंबर तो ये पहचान गए सर कि सम संख्या है, और सम संख्या में हमको मान क्या चाहिए सर? पदों की संख्या चाहिए। और पदों की संख्या n का मान कैसे निकाला जाता? तो सबसे अंतिम पद कितना है? 600। इसमें 2 से भागा देंगे सर, कितना मरते? 300। यानी n के मान हमको पता हो गया सर 300। अब n के मान जब हमको पता हो गया सर, तो निकालेंगे सम संख्या का योग। सम संख्या का योग निकालेंगे। योग का मतलब Sn, और सम संख्या का योग बराबर सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1। अब बताइए n, तो n के मान कितना है सर? 300 है सर। तो लिखेंगे यहां पर 300 गुने 301। अब देखिए यहां पर 2 गो 0 तो 2 गो 0, 1 में 3 से गुना था 3, 0 में 3 से गुना था 0, और 3 में 3 से गुना था 3 तिहाई के 90,300। यही आपका आंसर हो जाएगा सर। चलिए अगला क्वेश्चन आपका नहीं, टाइप नंबर 13 में सर प्राकृत संख्या, सम संख्या और विषम संख्या, ये 3 चीज के बारे में आपको पढ़ाए हैं। और सम संख्या, प्राकृत संख्या का योगफल सूत्र क्या होता है सर? Sn बराबर, तो सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1/2। सम संख्या का योगफल Sn बराबर सूत्र क्या होता है सर? n इंटू n प्लस 1। विषम संख्या का योगफल सूत्र क्या होता है सर? n स्क्वायर। ये तीनों आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप सबसे विदा लेते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में टाइप नंबर 14 आप सबको पढ़ाएंगे। जय मां सरस्वती।